हेलो दोस्तों, मैं शिवम सर और आप लोग का स्वागत करता हूं दिशा कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक मैथ में आज मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में आप लोग को हम दशमलव के बारे में पढ़ाएंगे कि दशमलव के सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम द्विघात समीकरण करना आप लोग को सिखाएंगे, बेसिक तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जोड़। सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं कि दशमलव, कोई भी संख्या अगर दशमलव में है उसको किस तरीके से हम जोड़ते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल के थ्रू आप लोग को हम बताते हैं। मान लीजिए इस तरह से हो 73.325 प्लस 317.28 प्लस 6 प्लस 3.3। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपका सवाल हो, तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। हमको बस ये दशमलव को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दशमलव कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव को हम, दशमलव के नीचे हम दशमलव को लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं कि दशमलव के नीचे हमारा दशमलव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या है 73.325। इसके बाद क्या है, देखो दशमलव के पहले तीन संख्या है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और उसके पहले क्या है 7 1 है 3, उसके बाद क्या है 2 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है 6, ये सिर्फ 6 है, इसके पॉइंट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 0 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है 3.3, तो 3.3। ठीक है, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और संख्याएं इधर उधर हो जा रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं इसको 5, इन दोनों को ऐड करते हैं 10, 1 गया, 3 3 6 2 8 1 9, 3 2 5 3 8 1 9। फिर दशमलव के नीचे क्या होगा, दशमलव यहाँ पे क्या होगा 7 3 10 6 16 3 19 फिर 9 1 7 1 8 1 9 और यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस हमको ध्यान में रखना है दोस्तों कि दशमलव के नीचे हमारा दशमलव होना चाहिए। इसके बाद संख्याएं इधर उधर हो जा रही है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं किस तरह से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से घटाया जाता है। मान लीजिए हम यहां पे ले लिए 712.56 माइनस 33 माइनस 2 माइनस 45.362। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या बताए थे आपको, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम माइनस मान लेते हैं। ठीक है, हम सारी संख्याओं को हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो माइनस 712.56। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है माइनस 33.2। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हम समझाने के लिए हम अभी हम 2 ही का यूज करते हैं। तो 712.56 माइनस में 33.2। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 में से 0 गए 6, इसके बाद 5 में से 2 गए 2, अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ पे होगा 3, फिर पॉइंट नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 12 में से 3 गए
9। देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे और एक उधार लेंगे। और जब ये दहाई के अंक पे है ना, इसके सापेक्ष दहाई के अंक पे है, तो ये 1 देगा, तो इसका मतलब होता है कि हम 10 दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 3 गए 9। यहाँ पे तो ये चला गया, 1 दे दिया तो बचा 0, 0 बचा, तो ये 3 नहीं जाएगा तो इसके पास जाएगा 1, ये 0 यहाँ पे होगा, तो ये इसके पास जाएगा, तो यह देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ कितना बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया माइनस का। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा इस तरीके से है। मान लीजिए 27 1.3 माइनस में हो 5 6.25, कुछ इस तरीके से हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव नीचे वाला दशमलव रहेगा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, बस सिर्फ एक ही चीज आपको लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये मेहनत का पसीना है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। 56.25, तो दशमलव नीचे हम दशमलव लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद 2 और 5। ठीक है दोस्तों, अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 0 से 5 तो नहीं घटेगा, तो हम इसके पास जाएंगे और 1 देगा, तो ये हो जाएगा टोटल 10। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0, दशमलव नीचे दशमलव, इसके बाद 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इसके पास जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 11, 11 में से 6 गए 5, यहाँ कितना बचेगा, 1 देने के बाद 6 बचेगा, 6 में से 5 गए 1, और ये 2। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया घटाव। ये तो हो गया घटाना के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, गुणा सीखते हैं कि गुणा हम किस तरीके से करते हैं, दशमलव का गुणा हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया हो आप लोग को, कुछ इस तरीके से दोस्तों का गुणा आप लोग को दिया हो। ठीक है, तो आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितना 0 है, 3 0 है। ठीक है, तो 3 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, अगर हम गुणा करेंगे तो ये देखो 1 0 से ये चला जाएगा और 1 0 से ये चला जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है, ये संख्या नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं ये दशमलव खिसकता चला जाएगा। ठीक है, 1 0 से हम गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दशमलव क्या हो गया, बाहर हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे कितना संख्या है 3 6, दशमलव क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे 1 0 बच रहा है, अब 1 0 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को गुणा भी नहीं करना है। ठीक है, गुणा भी नहीं करना है, बस समझना है। इस तरीके से आप जब भी इस तरीके से आए कि लास्ट में क्या है, 100 है, 1000 है, 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इजी मेथड है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक एग्जांपल लेके आप लोग को और समझाते हैं। मान लो 36.2 है और यहाँ पे क्या है 10। ठीक है दोस्तों, अब 1 0 से ये दशमलव इधर खिसकेगा। ठीक है, इधर खिसक गया, क्या हो गया, बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो टोटल कितना आंसर आया। अब यहाँ पे 0 नहीं बचा है, जब 0 नहीं बचेगा तो हम क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट तो इसके लिए था जब 0 आया हमारा। ठीक है, अब जब 0 नहीं आता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम बताते हैं। अगर 0 नहीं आता है तो मान लीजिए इस तरीके से हो 37.25 गुणा में 2.330। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोग को बताना गुणे। ठीक है, तो गुणा करते वक्त आप दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, गुणा करते वक्त दोस्तों आप दशमलव को भूल जाइए।
जब गुणा कर लेंगे आप, उसके बाद क्या करना है आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप दशमलव भूल जाइए, बस सिंपल जैसे हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप गुणा करिए। 0 का गुणा 5 में करिए 0, ठीक है। सब में करेंगे तो हम 0 0 हो जाएगा। 0 गुणा किसी में संख्या में करें तो 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 3 का गुणा करें, 3 5 में 15, 1 3 दूना 6 1 7, 3 7 21 1 2, 3 3 का 9 2 11, ठीक है। इसके बाद 2 करते हैं, 2 पंजे में 10। एक एक संख्या देखो दोस्तों छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के करते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल गुणा जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से कर रहे हैं हम। 2 पंजे 10, 0 लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14 के 4 हाथ लगा 1, 2 3 6 7, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीके से आया हमारा 856750। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि दशमलव 2 अंक के पहले था और यहाँ भी दशमलव क्या है 2 अंक के पहले है। तो टोटल दशमलव कितने अंक के पहले हुआ 4 अंक के। आप देखिए 2 अंक के पहले ये है और 2 अंक के पहले ये है, तो कितना हो गया 4 अंक। इधर से नहीं लेना है, इधर लेना है, ठीक है दोस्तों, इस साइड पे लेना है। हमारा कितना हो गया 4 अंक हो गया। तो हम 1 2 3 4 यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। बस ये दशमलव को ध्यान में रखना है, कितनी संख्याओं के पहले दशमलव आ रहा है हमारा। तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया 2 और 2 4। तो हम 4, ठीक है, यहां से इधर से कितने हुए 1 2 3 4 के पहले हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका गुणा हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, भाग किस तरीके से करते हैं उसको हम जानते हैं। भी इसी तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम ट्रिक वाइज गुणा भाग करेंगे। पहले आप लोग को बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर बेसिक आप लोग को मालूम रहेगा तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो हम ट्रिक कितना भी बता लें आप लोग उसको पकड़ नहीं सकते हैं, और आप लोग ट्रिक भूल भी जाओगे एग्जाम में। तो इस तरीके से मत करिए, आप लोग बेसिक पे पूरा ध्यान दीजिए। फिलहाल हम बता रहे हैं आगे किस तरीके से भाग करते हैं। भाग कैसे करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से हो 27.50 भाग में 3.75 0 ले लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो बस हम इसके लिए हम क्या करते हैं, बस ध्यान में रखते हैं कि दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वहां पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। कैसे, इस तरीके से देखिएगा। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं 2750, दशमलव हटा दिए। अब दशमलव हटा दिए तो दशमलव की जगह पे हम 1 लिख दिए, और दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है 1 और 2 है, तो हम 2 0 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। आप संख्या को इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक था तो हम क्या किए 2 0 लगा दिए। अगर दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे 3 0 लगाएंगे। किस तरीके से आप देखिए, ठीक है। भागे यहाँ पे देखो 3750, दशमलव हटा दिए, दशमलव के नीचे हम क्या किए 1 और 3 संख्या है तो हम 3 0 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग बस देखो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस भाग को हम हटा देते हैं, ठीक है। इस भाग के स्थान हम क्या लाएंगे गुणा लेके आएंगे। अब गुणा लेके आएंगे तो क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। 50/100, और इसको हम क्या करेंगे गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो ये जो चीजें है ना ये पलट जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। तो हम यहां पे हो जाएगा 1000 बटे में इतना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बस अब इसको कन्वर्ट करेंगे, जब भाग को हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में तो ये हमारा क्या होता है
जो अंश है वो हर में आता है, हर क्या होता है अंश में, तो वही हम कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछा गुणे में कट सकता है। ठीक है, गुणे में तिरछा तिरछा कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे बचा 1 जीरो, तो ऊपर नीचे भी कट सकता है। ठीक है, तिरछा तिरछा भी कट सकता है और ऊपर नीचे भी, इस तरीके से भी कट सकते हैं और ऊपर नीचे भी कट सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे टोटल कितना बचा, 2750 बटे में 375। इसको दोस्तों आप कट कर सकते हैं, जैसे हमको पता है कि लास्ट में 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो कटने का नियम, विभाजता का नियम आप लोग को हम जब बताएंगे तो उसमें हम कट करके आप लोग को बताएंगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधे सीधे आप एक बार भाग दे दो। इसी बहाने आप लोग को हम भाग भी समझा देते हैं, किस तरीके से भाग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 कर लें तो हो सकता है, लेकिन ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो इजिली किस तरीके से हो सकता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, यहाँ पे 375 है, यहाँ पे 275 है, तो ये तो ज्यादा है, नहीं जाएगा तो हम एक संख्या और बढ़ाएंगे, कितना है 4 हो जाएगा ना। तो इसके बाद हम ये 2 संख्या और ये 2 संख्या छोड़ देंगे, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे है 27। ठीक है, तो हम इससे मैचिंग कराएंगे। ठीक है, इससे मैच कराएंगे, कितना बार ले जाएं, कितना बार ले जाएं हम इससे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 9 27 होता है। ठीक है, 3 9 में 27 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 75 है, और यहाँ 50 बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो हम 9 बार ना ले जाएंगे, 8 बार ले जाने की कोशिश करते हैं, तो 8 बार ले जाएंगे दोस्तों, तब भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम गुणा करके देख लें, गुणा करके देख लेते हैं। 8 5 40 4, 8 56 56 4, 60 के लगेगा 6, 8 3 24 है 30। देखिए दोस्तों ज्यादा हो गया, यहाँ पे 3000 आ गया, यहाँ पे 2750 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, हम कितना ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 बार ले गए, तो 7 5 35 के 5 3, 7 7 49 49 3 52, हाथ लगा 5, 7 3 21 21 5 26। तो देखिए हो गया दोस्तों, हम इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ 7, 7 में 6 गए 1, कितना आया 125 आया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10 ले जाकर हम इसको 10 ले जाकर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे, 3 चौके में 12 होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 लेते हैं। ठीक है, तो 3 लेते हैं, 3 5 15 के 5, हाथ लगा 1, 3 7 21 22 के 2, हाथ लगा 2, 3 3 9 2 11। ठीक है, 5 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4, 4 में 2 गए 2, यहाँ पे 2 में से 1 गए 1। ठीक है, देखिए दोस्तों बार बार हमारा कितना आ रहा है 125 आ रहा है, तो यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे दशमलव में नहीं ले जाते हैं, हम यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 सही 125 बटे में 700 375। अगर आप लोग का देखिए कंपटीशन एग्जाम में अगर आप लोग को डिवाइड करने के लिए सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो आपको सीधा सीधा ऐसा सवाल देगा जो आपस में कट जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इतना लेंथी सवाल नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक लेके आप लोग को बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो हम इसको कैसे करते, जैसे बताए थे हम, 2 है तो हम 2 जीरो लिखेंगे, 3 है तो हम 3 जीरो लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा ये अंश हर ऊपर चला जाएगा और अंश जो है नीचे चला आएगा।
अब 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब ये 275 है, ये भी 275 है, कट गया 1 और यहाँ पे 1 जीरो बचा है तो यहाँ पे 10 हो गया। तो टोटल आपका आंसर कितना आएगा 10। तो दोस्तों एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आएगा जो कि आपका इजिली कट जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका से। आप लोग को एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग को कितना जल्दी करना है ये देखना है। ठीक है, तो अगर हम जब सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे। इस तरीके से देखिए, यहीं पे देखने से लग रहा है कि ये किससे, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितना ज्यादा है। देखिए संख्याएं दोनों सेम है, बस एक अंक का फर्क है। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 10 गुना है इस संख्या का, ये कितना है 10 गुना है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। तो हमको ज्यादा इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या है बेसिक क्लास है तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग को बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम द्विघात समीकरण के बारे में अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कितना पसीना हो रहा है तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब आप लोग करते हो ना तो हमको थोड़ा सा एनर्जी महसूस होता है और लगता है कि हाँ हमको और अच्छे से कुछ नया तरीके से बताना चाहिए बच्चों को या फिर कुछ और। ठीक है, तो हम खुद मोटिवेट होते हैं उस चीजों से। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।